नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप दोस्तों का सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती 2023-24 के बारे में। यहाँ पे एक और नया नोटिफिकेशन एक और जिले का जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, इस पे कोई भी एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी की बात करें तो 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको मिलने वाला है। ऑल यूपी कोई भी अब इसमें अप्लाई कर सकता है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हों। तो चलिए फटाफट मैं आपको ले जाता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ और दिखाता हूँ डिटेल में सारी जानकारी। और आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कैसे भरना है, वो भी कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला अयोध्या की तरफ से दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। तो आज मैं इसमें डिटेल से आपको बताने वाला हूं कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। वैसे भी इस पर बहुत से बहनों को पता होगा कि कोई भी एग्जाम नहीं होता, सिर्फ आपको मेरिट बेस पे इस पर सिलेक्शन होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म भरना, क्योंकि अगर फॉर्म गलत हो गया तो सीधे रिजेक्ट हो जाता है और दोबारा इस पर कोई मौका किसी प्रकार का नहीं दिया जाता। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्त पदों पर संविदा आधारित स्टाफ चयन हेतु तो शैक्षिक वर्ष 2023-24 के लिए संविदा पर इच्छुक आहार अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिविल लाइन अयोध्या में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 27/12/2023 की शाम 5 बजे तक निम्नलिखित पद हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे निम्नवत है। यानी कि दोस्तों जो फॉर्म है आपका वो पोस्ट ऑफिस से आपको भेजना है। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, लास्ट डेट जो है वो पहुंचने की है 27 दिसंबर 2023 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये भेजने की डेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। 27 तक वहां रिसीव हो जाना चाहिए। एड्रेस क्या है जहां पे आपको भेजना है? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिविल लाइन अयोध्या, इस एड्रेस पे दोस्तों आपको भेजना है। चलिए नीचे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। हम लोग डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पद का नाम, विषय, फिर योग्यता क्या चाहिए, सैलरी कितने मिलेगी, एज क्या चाहिए, कितने किस कैटेगरी के पद हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए गणित, ठीक है, ग्रेजुएशन पीसीएम, ठीक है, आपका होना चाहिए। उसके अलावा आपका बीएड प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी व सीटेट, दो में से कोई एक वैलिड होगा। 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 25 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस का एक पद है और अनुसूचित जाति का यहाँ पे दोस्तों आपका 2 पद है। नीचे की तरफ बात करेंगे, अगला जो आपका पद है पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान के लिए। यहाँ पे देखिए आपका साइंस होना चाहिए, ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी आपका ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके अलावा बीएड होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका टेट सीटेट में से कोई एक क्वालिफाइड हो। 22,000 रुपये सैलरी है। 25 से 45 साल के बीच में एज है। अगर बात करें सीट की तो जनरल का एक है और ईडब्ल्यूएस का एक है। क्लियर है। नीचे की तरफ चलेंगे, 3 नंबर पे आप देख पा रहे हैं अंशकालिक शिक्षिका महिला कंप्यूटर के लिए। इसके लिए स्नातक आपका कंप्यूटर से होना चाहिए। 9,800 रुपये सैलरी मिलेगी। 25 से 45 साल के बीच में एज है। एक तो आपका जनरल का सीट है, दूसरा ईडब्ल्यूएस का, और दो आपका दोस्तों यहाँ पे आपका ये अनुसूचित जाति का। टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, नीचे की तरफ बात करेंगे अंशकालिक शिक्षिका महिला स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए बीपीएड होना चाहिए। सीपीएड एवं डीपीएड, इन तीनों में से कोई एक डिग्री हो। 98 रुपये सैलरी मिलेगी। 25 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस का दोस्तों यहाँ पे एक पद है। क्लियर हो गया। तरफ दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अगला जो है आपका, ठीक है, अंशकालिक शिक्षिका महिला कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प, कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प से स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि। 98 रुपये सैलरी मिलेगी। 25 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। एक पद है आपका ईडब्ल्यूएस का। क्लियर है। नीचे की तरफ बात करेंगे लेखाकार के लिए। देखिए यहाँ पे तो स्नातक वाणिज्य यानी कि बीकॉम तथा एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान, या आपका जो है ओ लेवल या ई लेवल, इनमें से अगर कुछ है तो आपको वरीयता दी जाएगी। अगर आपके पास CCC है तब भी आप लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर की डिग्री नहीं तब भी आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए 11,000 सैलरी मिलेगी। 25 से 45 साल के बीच में एज है। एक तो आपका जनरल का सीट है, एक आपका ईडब्ल्यूएस का सीट है। ठीक है, अगला बात करेंगे यहाँ पे देख पा सहायक रसोई महिला के लिए कक्षा 8 पास ही है और चपरासी महिला के लिए कक्षा 8 पास ही है। यहाँ पे देखिए
रसोइया के लिए 5175 रुपये और यहाँ पे 5750 रुपये आपका जो है चपरासी महिला के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक एक इस तरह से पद है। अब देखिए नीचे आवश्यक दिशा निर्देश ध्यान से सुन लीजिएगा तब फॉर्म अप्लाई करिएगा। क्या आवश्यक दिशा निर्देश है? शिक्षिकाओं के पद के लिए निर्धारित योग्यता प्रशिक्षित स्नातक के साथ उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीईटी से मान्य बीएड आपका समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाएगा। कंप्यूटर शिक्षिका हेतु प्रशिक्षित स्नातक के साथ उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होना अनिवार्य है। कंप्यूटर के लिए ध्यान सुन लीजिए, प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीईटी से मान्य बीएड भी आपको लगने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा एलटी है तो भी वैलिड हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण है तो पीजीडीसीए है, बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डोएक से आपका ओ लेवल अथवा ए लेवल है तो यहाँ पे मान्य हो जाएगा कंप्यूटर शिक्षक के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रह गए थे, उनके शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन कर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में दोस्तों यहाँ पे टेट में छूट मिलने वाली है। ये उनके लिए है जो पहले पढ़ा रहे थे और 2020-21 में उनका रिन्यूअल नहीं हो पाया था, ठीक है। ये उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। अब बात करेंगे कला क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए। उसके अलावा गृह शिल्प शिक्षिका का पद कला क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अंतर्गत ही माना जाएगा, ठीक है। तो गृह विज्ञान से हैं आप, कला से हैं, संगीत से हैं तो आप इसी वाले में अप्लाई करेंगी। बीपीएड, सीपीएड एवं तथा डीपीएड आदि उपाधि केवल शारीरिक शिक्षा के लिए मान्य होगी, किंतु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड अभ्यर्थी हो तो टीटी अनिवार्य नहीं होगी, यानी कि इनको टीटी नहीं लगेगी। समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 2023 से आपको निकाल लेना है, कम से कम 25 और अधिकतम 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखती हूँ किंतु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन जो है संविदा से वंचित हैं, उनको एज में छूट मिलेगी। अधिकतम वो 60 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। आरक्षण देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट देती है आपको वैसे ही मिलने वाला है। चरित्र के बारे में यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार का अनैतिक दोष आपके प्रति सिद्ध ना हुआ हो। चयन प्रक्रिया ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रह गए थे, उनको वेटेज मिलेगा। 1 साल पढ़ाने के लिए उनको 2 नंबर यहाँ पे वेटेज मिलने वाला है। आगे बात करेंगे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ तथा पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी एग्जाम नहीं, सिर्फ फॉर्म भरिए और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। पूर्ण चयन के लिए भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हाई स्कूल का आपका जितना भी परसेंट हो जाओ उसका 10%, इंटर का जितना परसेंट है उसका 10%, स्नातक का जितना परसेंट है उसका 20% और बीएड में जितना परसेंट है उसका 30%। और यहाँ पे दोस्तों ये आपका अनुभव के लिए है। प्रत्येक पूर्ण अध्ययन वर्ष के लिए अधिकतम 2 अंक आपको दे होगा। अच्छा, ये अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो चैनल पे चले जाइए। हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा कि आपको ये जो भारांक है गुणवत्ता वाला, ये आपको कैलकुलेट कैसे करना कि कट ऑफ आपका कितना बन रहा है। क्लियर है? चलिए नीचे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन्होंने कहा कि 2 या 2 से अधिक अगर महिलाओं का अंक समान हो जाता है तो जिसको, यानी कि दोस्तों एज जिसकी अधिक होगी उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। अगर एज भी सेम हो जाती है तो जिनका अल्फाबेट में नाम पहले आएगा उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे सहायक रसोइया चपरासी पद के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आप उपयुक्त समस्त पद 11 माह 29 दिन शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर आधारित होंगे तथा कार्य संतोषजनक होने की दशा में जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदना उपरांत कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। यानी कि कंफर्म है, ये रिन्यूअल होता रहता है आपके बीच बीच में। कोरोना काल में थोड़ा सा आपका रिन्यूअल नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे क्लासेस नहीं चल रही थी। चलिए नीचे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सीधा इन्होंने मेंशन किया है, आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या के पद पर विलंब 20/12/2023 को शाम 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात अथवा साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन्होंने 20 तारीख डेट मेंशन की है, जबकि इसके पहले वहाँ पे 27 तारीख डेट मेंशन थी।
क्लियर हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप जल्द से जल्द कल परसों तक 100% फॉर्म को भेज दीजिए। मुझे लगता है ये मिसप्रिंट हो गया है, इतना कम समय नहीं होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द भर के भेज दें, ठीक है। फिर देखिए, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फुल स्केच कागज पर एक ही पृष्ठ पर होना अनिवार्य है। अपूर्ण हस्ताक्षर रहित साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्र स्वप्रमाणित निर्धारित प्रारूप से इतर आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। यानी अगर आप प्रोफार्मा कोई और लगा देती हैं, किसी और फॉर्म में भर के भेज दें तो आपका रिजेक्ट होगा। सिग्नेचर नहीं है, स्वप्रमाणित नहीं है, कुछ भी अगर आप गड़बड़ करती साधारण डाक से भेज रहे हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने देखिए मेंशन किया है कि आपका जो गुणांक आंकड़ा है वो आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगी और जो आप भरेंगी उसमें वही मान्य होगा। यहाँ पे देखिए, आपको अगर ज़्यादा डिटेल देखना है तो ayodhya.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकती हैं। फॉर्म आपको देखिए, मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ कि फॉर्म आपको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक। पहले इसको समझ लीजिए, ध्यान से कीजिए, ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। देखिए, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ नवीन पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित वांछित शैक्षिक अंक पत्र प्रमाण पत्र, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र की छायाप्रति 2 लिफाफे अपना नाम पता लिखा हुआ, प्रत्येक लिफाफे पर 25 रुपये का डाक टिकट लगा हो। अब देखिए, आपको फॉर्म ले लेना है, फिर हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल मार्कशीट इंटर, फिर इसी तरह आप इंटर का, फिर ग्रेजुएशन, फिर बीएड, उसके अलावा आपका दोस्तों टेट सीटेट में से जो भी है, फिर चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको 2 लिफाफे, और 2 लिफाफे छोटे लिफाफे लेना, उसमें आपको कितने रुपए का, 25 रुपये का डाक टिकट लगाना है। अपना नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर ये लिख के फॉर्म के साथ स्टेपलर करना है, गलती नहीं करना है। चरित्र प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप वो बनवा के लगा दीजिएगा। प्रोफार्मा आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, फॉर्म अगर आप नहीं भर पा रही हैं, कोई गलती कर रही हैं, तो चैनल पे चले जाइए, मैंने एक संपूर्ण वीडियो फॉर्म भरने से लेकर स्पीड पोस्ट करने तक पूरा प्रोसेस उसमें मैंने बताया है, वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा ताकि गलती ना हो, ठीक है। अब देखिए, आपका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो ये है, ठीक है। ये देखिए, इसको एक पेज में आपको निकलवाना है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल ज्वाइन करिए टेलीग्राम और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। एक बार मैं बता दे रहा हूं, देखिए कोई गलती मत करिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं। यहाँ पे देखिए लिखा है पासपोर्ट आकार का रंगीन एवं स्वप्रमाणित नवीन फोटोग्राफ, इसमें फोटो ऐसे चिपकाना है, चिपकाने के बाद ऐसे तिरछा सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शैक्षणिक एवं शिक्षेत्र कर्मियों के चयन हेतु आवेदन पत्र, कोई कटिंग ओवर राइटिंग माने नहीं होगी, यहाँ पहले इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो जब फॉर्म निकलवाइएगा वो तो एक नहीं 2 निकलवा लीजिएगा, मान ली एक गलत हो गया तो फिर एक दौड़ के निकलवाने जाएंगी, तो पहले से ही 2 फॉर्म आप निकलवा लीजिएगा। एक पहले रफली पूरा भर लीजिएगा, फिर उसी को देख के फाइनल सबमिट करने वाला जो है वो दोबारा से भर के भेजिएगा। यहाँ पे देखिए आवेदित का नाम, ठीक है, आवेदित का नाम हो गया। फिर देखिए विषय, यहाँ पे आपको आवेदित का नाम, यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना, ये ध्यान रखना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो लिखना। जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपकी ये हो गई पोस्ट, तो आवेदित, जैसे यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं पूर्णकालिक शिक्षिका महिला, ठीक है, तो इस तरह आपको लिखना है। मान लीजिए हम अप्लाई कर रहे हैं अंशकालिक शिक्षिका, ठीक है, ये तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिलअप करना है पहले ऊपर। फिर उसके बाद विषय, किस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपना हिंदी में नाम, फिर यहाँ पे अंग्रेजी में नाम, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ आपको पिता का नाम, पति का नाम जो भी है। फिर यहाँ पे अपनी जन्म तिथि भरना है, जन्म तिथि निकाल के भरना है, 1 अप्रैल 2023 को आप कितने साल, कितने माह, कितने दिन की हो गए हैं निकाल के भरना। नहीं निकाल पा रहे हैं तो चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा, फॉर्म कैसे भरना उसी में हमने बता दिया है। फिर यहाँ पे अपना जो है पूरा एड्रेस लिखना है। स्थायी पत्र व्यवहार अगर आप कहीं और मंगाना चाह रहे हैं, कहीं और रहे तो वो लिखना है, नहीं दोनों सेम लिख देना है, स्थायी वाले में दोनों लिख देना है। अपनी ईमेल आईडी भर देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर किस जाति से है वो यहाँ पे भर देना है, ठीक है। नीचे की तरफ आना है, ये जो आपको कॉलम भरना इस पे गड़बड़ी नहीं करनी है, इसी बेस पे, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा, परसेंटेज वगैरह सही से भरिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको, ये तो आपका देखिए ये आपका रसोइया हो गया, चौकीदार उनके लिए है, तो जो टीचर उचर के लिए अप्लाई कर वो इसको नहीं भरेंगे, ठीक है। 10 यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, ठीक।
ये ऊपर वाला आपका रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार के लिए है। यहाँ पे देखिए अध्यापक पात्रता परीक्षा टीटी कक्षा 6 से 8 तक, उसका डिटेल यहाँ पे भरना है, ठीक है। यूपी टेट आपने किया, कब पास किया, अनुक्रमांक पूर्णांक कितना नंबर, कितना प्रतिशत, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे हाई स्कूल भरना है, किस बोर्ड से आपने किया है, कब पास आउट किया है, कितना नंबर है, कितना आपने पाया, कितने पूर्णांक, ये पूरा डिटेल। फिर स्नातक, फिर बीपीएड, डीपीएड, बीएड जो भी है, पीजीडीसी वगैरह वो सब यहाँ पे फिल करना है। कोई और आहरता है तो नीचे फिल कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई दोस्तों अनुभव है तो इसको फिल करिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना स्थान यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, दिनांक और अपना यहाँ पे सिग्नेचर और सारे डॉक्यूमेंट इस पे लगा देना है। गलती नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आप डायरेक्टली बात करना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आप ज्वाइन करके भी डायरेक्टली मुझसे बातचीत कर सकती, क्लियर है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि अदर जिलों की जो भी भर्ती जारी हो आपको उसको नोटिफिकेशन स्वतः प्राप्त हो जाए, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।